नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, सुधाकर पत्र के संपादक कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है राधाचरण गोस्वामी, उदंत मार्तंड, तोताराम या तारामोहन मित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सुधाकर पत्र के संपादक कौन थे? तारामोहन मित्र। कब निकाला था इन्होंने ये पत्र? 1850 ईस्वी में, और यह एक साप्ताहिक पत्र था। इस बात का भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। कैसा पत्र था ये? साप्ताहिक पत्र था। हमारा अगला प्रश्न है, रतन रासों की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है दयाराम, कुंभकर्ण, शालिभद्र या नलसिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रतन रासों की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रतन रासों के रचयिता कुंभकर्ण है, ठीक है, और यह आदिकाल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? आपके पास ऑप्शंस में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल, राहुल सांकृत्यायन या मोहनदास नेमिष राय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी और उस आत्मकथा का नाम भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर गलत है, ठीक है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिष राय ने लिखी थी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या था? अपने अपने पिंजरे, ठीक है। क्या था? अपने अपने पिंजरे। आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि इनकी जो ये आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, यह 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम भाग इसका 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा भाग इसका कब प्रकाशित हुआ था? 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्लियर? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिष राय ने लिखी थी। आत्मकथा का नाम था अपने अपने पिंजरे। यह 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रथम भाग 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अब्दुल रहीम खान खाना किस कवि का मूल नाम था? आपके पास ऑप्शंस में है मतीराम, रहीमदास, अमीर खुसरो या नरोत्तम दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि अब्दुल रहीम खान खाना किस कवि का मूल नाम था। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। रहीमदास जी का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक रचना है बरबे नायिका भेद, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। यह रचना किसकी है? रहीमदास जी की। कौन सी? बरबे नायिका भेद। एक इनकी मतनाष्टक रचना भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, और एक रचना है खेड़ कौतुक जातकम। ये तीनों रचनाएं बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, तो आपने ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन है? और साथ में उनकी रचना भी बतानी है आपको कि कौन सी रचना लिखी थी उन्होंने। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 और 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। आपने रचना काल शब्द पे ध्यान देना था। आपसे पूछा गया था कि रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन है? तो कौन है? कृपाराम। और इनकी रचना कौन सी थी? हित तरंगिणी। बिल्कुल सही, ठीक है। कौन सी रचना थी इनकी? हित तरंगिणी।
कब लिखी थी इन्होंने ये रचना? बताइए। बिल्कुल सही, 1541 ईस्वी में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या स्वामी हरिदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन थे? गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास मुहावरा दिया गया है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है चतुरता से काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अपना काम निकालना या अवसर का लाभ उठाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, अवसर का लाभ उठाना। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। हमारा प्रश्न था, निम्न में से रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, काठ की घंटियां या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बताइए, कौन सी रचना रघुवीर सहाय जी की नहीं है, उसका चयन करना है और साथ में आपने ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। काठ की घंटियां रघुवीर सहाय जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तीनों रचनाएं जो रघुवीर सहाय जी की है इनका रचना काल क्या क्या है। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय जी की रचना 1960 ईस्वी की है। आत्महत्या के विरुद्ध, बताइए इसका रचना काल क्या है? बिल्कुल सही, 1967 ईस्वी की रचना है रघुवीर सहाय जी की। और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये भी रघुवीर सहाय जी की रचना है 1989 ईस्वी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है, आपके पास प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? आपके पास ऑप्शंस में है सियाराम शरण गुप्त, प्रभाकर माचुए, धर्मवीर भारती या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? आपके पास ऑप्शंस में है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या राजश्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, चाणक्य जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक का पात्र है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है और यह जयशंकर प्रसाद जी का है। ये चारों नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। चंद्रगुप्त इनका 1931 ईस्वी का नाटक है और चाणक्य इसका प्रमुख पात्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ध्रुव स्वामिनी, इसका रचना काल क्या है? 1933 ईस्वी, और यह इनका अंतिम नाटक माना जाता है प्रसाद जी का। ठीक है, और स्कंदगुप्त का रचना काल क्या है? 1928 ईस्वी, और राज्यश्री 1915 ईस्वी का नाटक है इनका। ठीक है, ये चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। और चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है हमने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा चुका तब वह आया, बिजली चमकती है, मैंने खाना खाया और मैं सो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं?
बिल्कुल सही, 3 प्रकार के। कौन कौन से पढ़े थे हमने? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मैंने खाना खाया और मैं सो गया। यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अब हम बात करते हैं कि हमने खाना नहीं खाया। यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। मैं खाना खा चुका तब वह आया। यह कैसा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य। बिजली चमकती है, यह भी सरल वाक्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आपके पास नाटक जो दिए गए हैं उनके नाम है चंद्रगुप्त, संयोगिता स्वयंवर, कोणार्क और सिंदूर की होली। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त, संयोगिता स्वयंवर, कोणार्क और सिंदूर की होली। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी का नाटक है। किसका? लाला श्रीनिवास जी का। ठीक है। चंद्रगुप्त किसका नाटक है? अभी मैंने आपको बताया था। चलिए आप ही बताइए किसका नाटक है और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी का है, 1931 ईस्वी का। और सिंदूर की होली किसका नाटक है? सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, 1934 ईस्वी का। और कोणार्क किसका नाटक है? ये तो मैंने आपको बार बार बताया है। चलिए बताइए कोणार्क की रचयिता कौन है और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, 1951 ईस्वी का। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, 1931 ईस्वी का। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कोणार्क 1951 ईस्वी का है, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है ये। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता किसके द्वारा रचित है? आपके पास ऑप्शंस में है रामधारी सिंह दिनकर, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए गुनाहों का देवता किसके द्वारा रचित है, किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गुनाहों का देवता किसके द्वारा रचित है? धर्मवीर भारती के द्वारा। किस विधा की रचना है? इसकी विधा भी बता दीजिए। बिल्कुल सही, तो यह उपन्यास विधा की रचना है और इसका रचनाकाल क्या है? 1949 ईस्वी। क्लियर? गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है, धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है ये, 1949 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। रामविलास शर्मा जी ने प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। आपके पास ऑप्शंस में है ठलुआ क्लब, मजदूरी और प्रेम, सदाचार का तावीज या अशोक के फूल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा है?
साथियों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। अब हम बात करते हैं कि ठलुआ क्लब के रचयिता कौन है। बताइए ठलुआ क्लब किसकी रचना है। बिल्कुल सही। किसकी है। बाबू गुलाब राय की। और सदाचार का ताबीज किसकी रचना है। हरिशंकर प्रसाई जी की। बिल्कुल सही। किसकी है। हरिशंकर प्रसाई जी का निबंध है ये। और लास्ट है आपके पास अशोक के फूल। बताइए अशोक के फूल के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा है। मजदूरी और प्रेम। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय जी का निबंध है। सदाचार का ताबीज हरिशंकर प्रसाद जी का निबंध है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।